Hello everyone. Today we start our chapter 4 of English literature, which is I Have a Dream. This chapter is written by Martin Luther King Jr. About the author. देखो जो ये चैप्टर है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है. वॉज अ ब्लैक क्लर्जी मैन थे एंड अ सिविल राइट लीडर थे वो, हु वर्क फॉर रेशियल जस्टिस के लिए थ्रू पीसफुल मीन्स. मतलब कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होते थे ब्लैक्स और वाइट्स में, वो उनके लिए लड़े, उनके राइट्स के लिए लड़े, ब्लैक्स के राइट्स के लिए लड़े थ्रू पीसफुल मीन्स. कोई उन्होंने वॉयलेंट वे नहीं अपनाया. क्यों नहीं अपनाया? बिकॉज ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जीज वेज ऑफ नॉन वायलेंस. वो गांधी जी के नॉन वायलेंस के वे से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे. ठीक है, आपने जो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आएगा प्रोस से भी आएगा और पोएम से भी आता है जो, तो आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में चैप्टर का नेम और ऑथर का नेम पता होना चाहिए. तो आप लिखोगे दिस चैप्टर इज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर जो भी आपका है ये आई हैव अ ड्रीम. अब आ जाता है हमारे पास कि अबाउट द एसे. ये जो चैप्टर है ये एसे है किस बारे में. देखो ये बेसिकली चैप्टर है, एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कही गई है, ब्लैक पर्सन्स के लिए कही गई है, और जो उन्हें बता रहे हैं वो कि अपने राइट्स के लिए आगे आओ, वो किसी से कम नहीं है. देखो आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्टायरिंग स्पीच है जो एक डिलीवर बाय द अमेरिकन नाइग्रो लीडर मार्टिन लूथर किंग. दिस स्पीच डिलीवर कब हुई है, देखो डेट बता दी गई है 28 अगस्त 1962 टू वास्ट गैदरिंग ऑफ ब्लैक्स नियर द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन, अमेरिका में ये जो स्पीच है ये डिलीवर करी गई है. जो स्पीच है वो रेजेज अ पावरफुल वॉइस फॉर द राइट्स ऑफ द ब्लैक्स. मतलब कि ब्लैक्स के राइट्स के लिए स्पीच दी गई है. इट मेक्स अ पैशनेट अपील टू द ब्लैक्स टू फाइट फॉर इक्वल राइट्स. मतलब कि वो अपने राइट्स के लिए आगे आए, फिर उनके राइट्स के लिए लड़े वो आगे अपने राइट्स के लिए. बट किंग सेज दैट दिस फाइट मस्ट बी, जो ये फाइट्स हैं अपने राइट के लिए वो लड़ेंगे, वो फाइट कैसी होनी चाहिए? नॉन वायलेंट होनी चाहिए. वो इसमें कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई मार पिटाई नहीं होनी चाहिए. ठीक है, वे कौन सा वे अपनाएंगे? वो नॉन वायलेंस. विद बिटरनेस टुवार्ड्स नन किंग टॉक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ एन अमेरिकन. यहाँ की जो मार्टिन लूथर किंग है वो अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहे हैं. उनका ड्रीम क्या है? ऑफ एन अमेरिकन वेयर देयर विल नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ कोई भी रेशियल रंग का ऊपर कोई भी भेदभाव ना हो, और जो ब्लैक्स और वाइट्स हो उन्हें इक्वल राइट्स मिले जैसे वाइट्स को मिल रखे हैं अमेरिका में. वो उनके फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं. ये अबाउट द ऐसे हो गया. अब जो मेन पॉइंट है स्पीच के वो एज सच ऐसे हैं. द ऐसे जो स्पीच है प्रेजेंट करा पिक्चर ऑफ ब्लैक्स एज दे वर ट्रीटेड इन अमेरिका. मैं अमेरिका में 50 ईयर्स अगो उनका ट्रीटमेंट कैसा होता था, उनकी दुर्दशा कैसी थी वहाँ. द स्पीकर रिमाइंड्स हिज लिसनर दैट 100 ईयर अगो अ ग्रेट अमेरिकन अब्राहम लिंकन थे जो साइन द, उन्होंने कहा एक प्रोक्लेमेशन, एंटिसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो थी, एमिनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन हुई थी. इसमें उन्होंने फ्रीडम की बात करी है ब्लैक्स को, उनकी जो कंट्री में ब्लैक्स उनको फ्रीडम मिली थी. बट टुडे इवन आफ्टर 100 ईयर्स, मतलब कि 1000 साल बाद भी जो अमेरिका के ब्लैक्स हैं उनको कोई रियलिटी में कोई फ्रीडम नहीं है, बस एक पेपर से एक फ्रीडम की बात करी गई है. ही वॉज स्टिल अ विक्टिम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के, अभी भी वो विक्टिम है. ही स्टिल लिव्ड इन अटर पॉवर्टी, वो जो ब्लैक्स हैं वो आज भी वहाँ गरीबी में रह रहे हैं. सराउंडेड बाय एक्सट्रीम प्रोस्पेरिटी, आसपास इतना उनके पास सब कुछ है, पर वो कैसे रह रहे हैं? वो गरीबी में रह रहे हैं, पॉवर्टी में रह रहे हैं, एडवर्सिटी में रह रहे हैं वो. ही स्टिल लेड द लाइफ ऑन एग्जाइल इन हिज कंट्री, वगैरह वो अपने ही कंट्री में एक एग्जाइल, एक बंदी की तरह रह रहे हैं. द स्पीकर सेज दैट दे हैड गैदर देयर, मतलब कि वो इस स्पीच में क्या कह रहे हैं, वो सब इकट्ठे हुए हैं टू हाईलाइट देयर शेमफुल कंडीशन, कि ब्लैक्स की क्या शेमफुल कंडीशन है अपनी ही कंट्री में. द स्पीकर हेयर यूज अ वेरी एप्ट मेटाफर यूज़ करते हैं. मैंने आपको बताया था जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, हम किसी चीज़ का डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग एज और लाइक. जब हम एज और लाइक यूज़ करेंगे तो वो सिमिली होएगा, जब हम डायरेक्ट किसी चीज़ का कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या होगा? मेटाफर होगा. तो स्पीकर यहाँ कहते हैं यूज अ वेरी एप्ट मेटाफर टू ब्रिंग होम टू हिज पॉइंट. होम टू हिज पॉइंट मतलब अपनी बात पे वजन डालने की ये कहते हैं वो. ही यूज द मेटाफर द चेक और द प्रोमिसरी नोट. वो किसका मेटाफर यूज करें? चेक और एक प्रोमिसरी नोट. ही सेज दैट दे हैव गैदर्ड इवन टुडे टू कैश अ चेक. आज तक उनको एक चेक मिला हुआ था. वो चेक क्या थी? वो एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन थी जो अब्राहम लिंकन जी ने साइन की थी. उसमें था ना कि ब्लैक्स को भी फ्रीडम मिलेंगे और इक्वल राइट्स मिलेंगे. वो कह रहे हैं वो हमारे पे एक चेक है, एक प्रोमिसरी नोट की तरह है, पर उनको वो कैश ही नहीं हुआ वो आज तक वो चेक.
वो एक कागजी तौर पे ही है कि उनके पास फ्रीडम, पर असली में उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है। देन ही एक्सप्लेन दैट व्हाट ही मीन्स बाय इट, वो क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब है क्या, कि ही सेज दैट व्हेन द आर्किटेक्ट्स ऑफ अमेरिकन रिपब्लिक दे ड्राफ्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, जब अमेरिका का ड्राफ्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैड प्रॉमिस दैट ऑल अमेरिकन वुड बी ग्रांटेड द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, कि हर अमेरिकन को क्या मिलेगा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मिलेगी। उनके जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके पास भी मैग्ना कार्टा है, उनके पास भी अपने राइट्स हैं, बिल ऑफ राइट्स है, ऐसी कुछ है। हम अपने जैसे उनके हमारे जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके पास भी राइट्स होते हैं वैसे, पर वो कह रहे हैं सिर्फ वो कागजी तौर पे ही हैं। But America had defaulted on this promissory note, at least so far as his black children were concerned. America had given the blacks a bad check, मतलब कह रहे हैं कि एक इनसफिशिएंट फंड वाला उन्हें चेक मिला गया, क्योंकि आज तक उनको फ्रीडम तो मिली नहीं है। ठीक है, अब जो फोर्थ पॉइंट है वो कहते हैं द स्पीकर सेज दैट दे हैव गैदर्ड देयर टू रिमाइंड अमेरिका अबाउट द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन, अपनी सिचुएशन की अर्जेंसी के लिए वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। द वाइट्स हु हैव द पावर इन देयर हैंड्स शुड नॉट टेक इट इजी, दे शुड नॉट थिंक दैट ब्लैक्स वुड जस्ट शाउट, वो कह रहे जो वो एक वाइट्स को भी चेतावनी दे रहे हैं, वो कह रहे वाइट्स ये ना समझे कि सिर्फ जो ब्लैक है वो सिर्फ चिल्ला सकते हैं, अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, एंड देन फिर वो दोबारा ठंडे हो जाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। द स्पीकर वांस, उन्हें चेतावनी दे रहा है अथॉरिटीज को, वन मिस्टेकन इफ दे थॉट सो, द निग्रोज वर नाउ डिटरमाइंड टू हैव देयर राइट्स एंड टू हैव देयर शेयर ऑफ डेमोक्रेसी, वो कह रहे अब वो भी अपना शेयर मांग रहे हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है ना, जब देखो अब एक ही कंट्री में रह के वाइट्स हैं जो गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं, पर ब्लैक्स का कोई शेयर ही नहीं है, तो डेमोक्रेसी क्या हुई, उनके साथ तो भेदभाव हो रहा है। वो कह रहे हैं अब वो अपना शेयर भी मांग रहे हैं। द स्पीकर टेल हिज ऑडियंस, स्पीकर अपने ऑडियंस को कह रहे हैं दैट नाउ इट वॉज अ टाइम टू मेक जस्टिस अ रियलिटी फॉर ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, मतलब कि आप इस जस्टिस के न्याय को रियलिटी बनाएंगे क्योंकि भगवान के सभी बच्चों के लिए। कौन है वो, ब्लैक्स और वाइट दोनों ही हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है द स्पीकर हेयर स्ट्राइक्स अ नोट ऑफ वार्निंग, मतलब कि स्पीकर यहाँ छोड़ रहे हैं एक नोट ऑफ वार्निंग छोड़ रहे हैं। ही सेज दैट इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन, वो नेशन के लिए खतरनाक होएगा टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द नीग्रोज। यहाँ आपने वर्ड है नीग्रोज नहीं यूज़ करना, आपने ब्लैक्स यूज़ करना है। नीग्रो इज़ अ वेरी बैड वर्ड हम यूज़ करते हैं, पर चैप्टर के अकॉर्डिंग हम यहाँ कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, ब्लैक यूज़ करेंगे। नीग्रो हम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, वी यूज़ द वर्ड ब्लैक्स एंड वाइट्स। There would be neither rest nor peace in America until the blacks were granted his due right, जब तक ब्लैक्स को अपना राइट नहीं मिलता तब तक शांति नहीं होगी अमेरिका में। द whirlwinds of revolt would continue to shake the foundation of the nation until the blacks were given justice, जब तक उसके मतलब कि फाउंडेशन ही शेक है, जब तक दोनों को इक्वल राइट ही नहीं मिले हुए हैं। सिक्स्थ पॉइंट है द स्पीकर वॉन्स इज ब्लैक पीपल आल्सो, वो कह रहे हैं ब्लैक्स पीपल को भी वॉर्न कर रहे हैं। दे ही एडवाइज देम टू कीप देम कूल एंड नेवर ग्रो वायलेंट, कि कभी हिंसक नहीं होना है। दे शुड नेवर ग्रो बिटर नहीं होना है। दे शुड नॉट लेट देमसेल्फ बी स्वेड बाय हेट्रेड, मतलब कि उनमें अब नफरत से नहीं अपने आप को बनना है। इवन व्हेन फेस विद वायलेंस दे मस्ट नॉट गिव अप देयर पेशेंस, वो कह रहे हैं अपना पेशेंस बनाए रखो। दे शुड नेवर गिव अप नॉन वायलेंस, मतलब नॉन वायलेंस के साथ ही हम अपने राइट्स लेंगे, वायलेंस को हम यूज़ नहीं करेंगे। द सेवंथ पॉइंट है द स्पीकर टेल हिज पीपल दैट मैनी ऑफ द वाइट्स, जो है वो कह रहे हैं कुछ वाइट्स ऐसे भी हैं जो सिंपैथी कर रहे हैं ब्लैक्स के साथ, सारे ही गोरे बेकार नहीं है, कुछ गोरे हैं जो ब्लैक्स के साथ सिंपैथी भी कर रहे हैं। द ब्लैक्स मस्ट टेक देम अलोंग, वो कह रहे हैं जो ऑथर है मार्टिन लूथर किंग बोल रहे हैं जो ऐसे वाइट्स हैं उन ब्लैक्स जो हैं उन वाइट्स के साथ हो जाए। वो कह रहे हैं दे पुट अप अ ज्वाइंट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, मतलब कि वो गोरों को भी साथ लेके ज्वाइंट फाइट लड़ेंगे और उनका भी साथ हो जाएगा ब्लैक्स को। दे कैन हैव अ बाई रेशियल आर्मी होगी, बाई रेशियल आर्मी का मतलब ब्लैक्स और वाइट की आर्मी होगी टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। एट्थ पॉइंट कहा गया है द स्पीकर टेल हिज पीपल नॉट टू डिसअपेयर, मतलब कि वो होप ना छोड़े। ही सेज दैट देयर सफरिंग वुड गिव देम द रिवार्ड ऑफ फ्रीडम, उनके जो पेशेंस है उनकी जो सफरिंग्स है उन्हें फ्रीडम का अवार्ड मिलेगा। द स्पीकर सेज दैट ही हैज़ अ ड्रीम, उसका एक ड्रीम है, ही हैज़ अ ड्रीम दैट सम डे द ब्लैक्स एंड वाइट वुड लिव टुगेदर, कि वो साथ रहेंगे काले और गोरे दोनों एज अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड। दे वुड प्ले टुगेदर एंड ईट टुगेदर, वो साथ में खेलेंगे, साथ में बड़े होंगे, साथ में खाए पिएंगे। देन द वाइट्स विल जज द ब्लैक्स बाय देयर कैरेक्टर एंड नॉट बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, के कलर से वो नहीं जज करेंगे उन्हें।
द 9th पॉइंट में बोला गया है, द स्पीकर सेज दैट ही इज़ वेरी होपफुल हिज ड्रीम विल बी फुलफिल्ड, कि उसका जो ड्रीम है वो फुलफिल होगा। विद हिज होप, इसी आशा के साथ, दे वुड बी एबल टू वर्क टुगेदर, वो साथ में काम करेंगे, प्रे टुगेदर, स्ट्रगल टुगेदर, गो टू जेल टुगेदर, स्टैंड अप फॉर द फ्रीडम टुगेदर, उनकी फ्रीडम के लिए साथ ही खड़े होंगे। He is very hopeful that a time will come when the winds of freedom will blow थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द यूएसए, की जो आज अमेरिका में जैसी भी सिचुएशन है, ब्लैक्स और वाइट्स में डिस्क्रिमिनेशन है, वो वाली विंड को एकदम चली जाएगी और कौन सी हमारी फ्रीडम की विंड्स को आएंगी वापस, वो जहाँ इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा टू एवरी सिटीजन, आइदर ही इज ब्लैक और वाइट। द जो ब्लैक्स, द निग्रोस के हम वर्ड यूज़ करेंगे, द ब्लैक्स ऑफ अमेरिका विल देन क्राई आउट इन देयर जॉय फ्री एट लास्ट, कह रहे हैं जब वो जो ब्लैक्स एकदम फ्री हो जाएंगे अमेरिका में, उनके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो वो इस खुशी से चिल्लाएंगे फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट, कि हम फ्री हो चुके हैं। अब ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर के, ठीक है। देखो अब आ गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच, वाई इज द लोकेशन इंपॉर्टेंट है एज अ बैकड्रॉप, कि क्या इसकी सेटिंग है, ये क्यों स्पीच किस ओकेजन पे दी गई है, क्या इसका बैकग्राउंड क्या है स्पीच देने का। देखो जो स्पीच है डिलीवर्ड हुई है 28 अगस्त को हुई है, ये डिलीवर किस ओकेजन पे हुई थी, सेंट्री 100 साल हो गए सेलिब्रेशन ऑफ अब्राहम लिंकन्स एंसिपेशन प्रोक्लामेशन। और इस क्यों, इस प्रोक्लामेशन में क्या था, उनके राइट्स के बारे में था कि ब्लैक्स को भी राइट्स मिलेंगे, पर आज ऐसी सिचुएशन, आज तक उन्हें राइट्स नहीं मिले, 100 साल हो गए हैं उस प्रोक्लामेशन को साइन किए हुए। उसने वो कौन सी प्रोक्लामेशन थी, वो एमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन थी, राइट्स के लिए थी ब्लैक्स के, और किसने साइन की थी, अब्राहम लिंकन ने करी थी। कितने साल हो गए इस प्रोक्लामेशन को साइन हुए हुए, 100 साल हो गए। द लोकेशन वाज अ लिंकन मेमोरियल था। द लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन सो फार एज इट रिमाइंड पीपल दैट कंडीशन हैव नॉट चेंज इन आफ्टर 100 ईयर, 100 साल बाद भी उनकी कोई कंडीशन में कोई बदलाव नहीं आया। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज द ग्रेट अमेरिकन दैट किंग रेफर्स टू एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, वो ग्रेट अमेरिकन कौन था, अब्राहम लिंकन है, क्योंकि सिविल वॉर वॉन करी थी एंड ब्रॉट एन एंड टू स्लेवरी इन अमेरिका, में स्लेवरी को ख़त्म किया था, जो थी ना दास प्रथा थी, तो तुम मेरे दास हो, गोरे कालों को अपना दास नौकर समझते, तो वो प्रथा ख़त्म करी थी। तो ग्रेट अमेरिकन इसलिए उनके लिए वर्ड यूज़ करा गया है। ग्रेट अमेरिकन किन के लिए रेफर करा गया है, द वर्ड देखो ना, द वर्ड ग्रेट अमेरिकन रेफर टू अब्राहम लिंकन। The great American is said to have lived 50 years ago. How much is a score? Score is equal to 20. Whose appalling condition does the speaker dramatize? किसकी कंडीशन को बता रहे हैं वो, ब्लैक्स की, अमेरिकन ब्लैक्स की कंडीशन को बता रहे हैं वो। जब वो बोलते हैं 5th क्वेश्चन में, इन पैरा 4 इन अ सेंस, जो चैप्टर दे आप देख लेना, द स्पीकर यूजेज मैनी वर्ड्स यूजली एसोसिएटेड विद मनी एंड बैंकिंग। कौन कौन से वर्ड्स हैं मनी और बैंकिंग से रिलेटेड ना, मनी और बैंकिंग से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं, आपने द कैपिटल हो गया, कैश, चेक, बैड चेक, प्रोमिसरी नोट, इनसफिशिएंट फंड, वॉल्ट्स, ये सारे किससे रिलेटेड ना, मनी और बैंकिंग से। व्हाट अकॉर्डिंग टू किंग इज द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट दैट नीड्स टू बी एड्रेस, की क्या अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट है जो एड्रेस होनी चाहिए, जो डेमोक्रेसी का प्रॉमिस है। डेमोक्रेसी का क्या प्रिंसिपल है, पीपल बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी होता है ना, फॉर द, बाय द, टू द पीपल। इट इज़ अ टाइम टू हैव अ राइट्स टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ऑल, कि सबको फ्रीडम है ही नहीं डेमोक्रेसी में, तो इसका यही है अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट, ये है। इन पैरा 8 में बोला गया, वी मस्ट फॉर एवर, किंग अर्जेस दैट सिविल राइट एक्टिविस्ट टू अवॉइड सर्टन फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट विच आर दीज, वो कौन से प्रोटेस्ट हैं। किंग अर्जेस दैट सिविल राइट्स एक्टिविस्ट से नोट टू यूज रॉन्गफुल मेथड नहीं यूज़ करने। उन्होंने कैसे अपनी लड़ाई कैसे करनी है, पीसफुल मेथड से लड़ना है, उन्होंने रॉन्गफुल मेथड अडॉप्ट ही नहीं करने टू अचीव देयर गोल। इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग देयर गोल, गोल क्या है उनका, फ्रीडम अचीव करना, इक्वल राइट्स अचीव करना। दे मस्ट नॉट हैव एनी बिटरनेस ऑफ हेट्रेड, अपने दिल में उनकी नफरत नहीं होनी चाहिए। किंग जस्टिफाई हिज व्यू बाय सेइंग दैट देयर शुड बी डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, देयर स्ट्रगल होनी चाहिए, कोई फिजिकल फोर्स नहीं होनी चाहिए। 8th क्वेश्चन है, व्हाट do you understand by expression and justifies means? Do you think king subscribes to this view, कि king subscribe to this view मानते हैं। The given
एक्सप्रेशन मीन्स दैट इफ द गोल और एंड इज गुड, अगर गोल भी गुड है और उसका एंड भी, एनी मीन्स टू गेन द एंड आर गुड होने चाहिए। मतलब कि देखो ना, जब आपका गोल है, जो आपने जहाँ जाना है, जैसे आप अगर आपने डॉक्टर बनना है, ये आपका गोल है डॉक्टर बनना, ठीक है। अगर आप चीटिंग करके या फिर फर्जी पेपर वगैरह एमबीबीएस की डिग्री लेके डॉक्टर बन रहे हो, आपके जो मीन्स हैं, तरीके हैं, मीन्स क्या होते हैं, तरीके उस गोल तक पहुंचने के, वो बेकार है, तो आप अच्छे डॉक्टर बन सकोगे? कभी नहीं बन सकोगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अपने आप आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, आप ढंग से पढ़े रहे हो, अच्छे मार्क्स से आपकी प्लेसमेंट हो जाती है अच्छी जगह, आपकी ट्रेनिंग हो रही है, पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में आपकी इंटर्नशिप है, ट्रेनिंग हो रही है, आप अच्छे डॉक्टर तभी बनोगे ना, आपको नॉलेज है पूरी। फिर आपका गोल है डॉक्टर बना, आप बन जाओगे अच्छे से डॉक्टर। अगर मैं आपको कहूँगी, मैं आपको डिग्री दिला रही हूँ ऐसी, तो आप कभी नहीं, आपको नॉलेज ही नहीं आ सकती ना। तो कह रही जब आपके गोल अच्छा है तो आपके मीन्स भी अच्छे होने चाहिए। गोल क्या होता है, जो हमने पाना है, मीन्स क्या होता है, जो हमारे तरीके हैं उस चीज़ को पाने के, वो भी हमारे नेक होना चाहिए, तरीका भी। इन अदर वर्ड्स, टू डू समथिंग गुड यू कैन अडॉप्ट अ बैड और रॉन्ग कोर्स आल्सो, द बट किंग डज नॉट सब्सक्राइब टू सच अ व्यू। कह रहे किंग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, से दैट गोल अचीव थ्रू रॉन्गफुल मीन्स कैन नेवर बी गुड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किंग क्या कहते हैं, जो गोल अचीव होएगा इन गलत तरीकों से, वो कभी अच्छा नहीं होता, ठीक है। इन पैरा 9 में, एज ए वी वॉक द स्पीकर डिस्क्राइब हाउ द ब्लैक्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट लीड द इंस्टांसेस। जैसे कौन कौन से इंस्टांस है, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिससे हमें पता लगता है कि जो ब्लैक्स हैं उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। द पुलिस जो है ट्रीटेड द ब्लैक्स मोस्ट ब्रूटली, पुलिस उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या है, they could not stay in motels on the highways and the hotels of the cities. they could not, वो वहाँ नहीं रह सकते। they could not live in the same locality with the whites, whites के साथ same locality में नहीं रह सकते। they had no right to vote, उनके पास right ही नहीं है वोट डालने का। they had no right worth the name, मतलब कि उनके पास सिर्फ नाम का कोई उनके पास राइट ही नहीं है, अपने कोई उनके पास कोई सिविल राइट ही नहीं है, ना उनके पास लिबर्टी है ना कुछ है। वो एक स्लेवरी ख़त्म होने के बाद एक स्लेव की तरह रह रहे हैं अपनी ही कंट्री में, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन 10 है, फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, स्पेक्टिज्म, साइनिज्म, निहिलिज्म, विच वन ऑफ दीज वुड बेस्ट डिस्क्राइब द ओवरऑल मूड ऑफ द स्पीच। देखो इसका मतलब बताना। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, टू फील गुड थिंग्स विल हैपन, कि आशावाद कि अच्छी चीज़ें होंगी। पैसा मीन्स को निराशावाद कि बुरी चीज़ें होंगी, ठीक है। स्पेक्टिसिज्म के एन एटीट्यूड डाउटिंग, शक करना। साइनिज्म द टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग दैट पीपल ओनली डू थिंग्स टू हेल्प देमसेल्फ नॉट फॉर द गुड ऑफ एनिमल, अपना मतलब साधना सिर्फ अपने मतलब के लिए करना, साइनिज्म। निहिलिज्म का मतलब क्या है, द बिलीव दैट नथिंग नॉट इवन रिलीजन एंड मॉरल प्रिंसिपल हैज़ एनी वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू नहीं है रिलीजन और मॉरल प्रिंसिपल की। द वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब करता है इस स्पीच को इज अ ऑप्टिमिज्म, आशा है ना, उसे एक होप है। आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम एक आशा ही है, तो इसको बेस्ट वर्ड कौन सा डिस्क्राइब करो, ऑप्टिमिज्म। और वो लास्ट में ऑप्टिमोस्ट वर्ड बोलते हैं ना जब फ्री हो जाते हैं ब्लैक्स, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। क्वेश्चन 11 है, व्हाट डज किंग वॉर्न हिज पीपल अगेंस्ट डूइंग, मतलब कि वो किस चीज़ से चेतावनी दे रहे हैं ब्लैक्स को कि ये नहीं करो। वो कह रहे आप नॉन वायलेंस वे नहीं अडॉप्ट करोगे, आप फिजिकल फोर्स नहीं अडॉप्ट करोगे, वाइल स्ट्रगलिंग फॉर देयर राइट्स और फ्रीडम के लिए, अपने अपने राइट्स और फ्रीडम लेने के लिए आप गलत तरीके नहीं अपनाओगे। वो कौन कौन से गलत तरीके, फिजिकल फोर्स नहीं अपनाओगे, आप बिटर नहीं होंगे, वायलेंट वेज नहीं अपनाओगे वाइट्स के खिलाफ। ऑफन दे विल हैव टू फेस वायलेंस बट दे मस्ट यूज़ नॉन वायलेंस, अगर वो नॉन वायलेंस भी फेस कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ हो रहा है, पर वो हमेशा कौन सा अडॉप्ट करेंगे, मीन्स नॉन वायलेंस का। What does Martin Luther King mean when he say unearned suffering is redemptive? Very important question है ये। These words occur in the Bible में लिखे गए हैं। They mean that those who suffer for the sake of righteous and justice, के लिए जो सफ़र करते हैं, shall enter heaven, वो स्वर्ग में एंटर होता है उनका। मार्टिन लूथर किंग कोट दिस एक्सप्रेशन इन द कंटेक्स्ट, ये वो एक्सप्रेशन इस कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं ऑफ द सफरिंग ऑफ अमेरिकन ब्लैक्स की सफरिंग है, कि आज वो सफ़र कर रहे हैं पर उन्हें आगे जाके अपने राइट्स मिलेंगे। ही मीन्स टू से दैट जो ब्लैक्स आर सफरिंग टुडे बट दे विल श्योरली गेट जस्टिस सूनर और लेटर, उन्हें मिल जाएगा जस्टिस। क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज मार्टिन लूथर किंग्स ड्रीम फॉर अलाबामा, के लिए क्या ड्रीम है, कि रेसिज्म ख़त्म हो जाए, सबको अपने राइट्स मिले, इक्वल चिल्ड्रन है, सारे इकट्ठे रहें, खाए पिए सारे वाइट्स के साथ, वाइट चिल्ड्रन विल प्ले टुगेदर इन अलाबामा, दे विल प्ले टुगेदर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है ये।
Question 14, explain with this faith we will be able to transform the jungling discord of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. कौन से इससे, इसका मतलब क्या? The author compare racial equality to harmony in music से. नोट्स विदाउट हारमोनी, अगर हम नोट्स बताएंगे, हम बजाते पियानो में गाने बजाते नोट्स बजाते हैं हम, अगर हम बिना किसी हारमोनी के बजाएंगे वो एक दूसरे का मेल ही नहीं खा रहे हैं. वो मैं सा के बाद ऐसी दूसरा वो प्रेस कर रही हूँ पियानो की, कोई भी की मैं नोट्स जो मेरे को मिले हुए हैं अपने सॉन्ग के, मैं उन नोट्स के अलावा कुछ और प्रेस करे जा रही हूँ, तो हारमोनी नहीं बैठेगी, तो मैं एक अच्छा म्यूजिक प्ले नहीं कर पाऊंगी ना, एक अनप्लीजेंट साउंड आएगी. बट दे बिकम म्यूजिक वैन दे आर प्लेड इन अ हैप्पी कॉम्बिनेशन में. अगर मैं सही मैं जाऊँ सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे मैं प्ले करूँगी तभी अच्छी साउंड होगी ना. मैं उल्टी सीधे पियानो की कीज प्रेस कर रही तो सही साउंड नहीं आएगी. सिमिलरली व्हेन द टू रेसेस लिव टुगेदर, अगर साथ रहेंगे एज फेलो ह्यूमन, दे देयर लाइफ्स विल बिकम चीयरफुल एंड ब्यूटीफुल लाइफ बन जाएगी उनकी. Question 15 है, what is the situation of blacks even after 100 years of the emancipation proclamation, जो साइन करी थी उसके बाद 100 साल बाद भी उनकी क्या सिचुएशन है? कोई सिचुएशन में चेंज नहीं आया. एक डॉक्यूमेंट में उनके सिर्फ राइट है, कागजी तौर पे राइट है, पर असलियत में प्रैक्टिकल वे में उनको कोई राइट ही नहीं मिला. वो आज भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, आज भी वो सफरिंग फेस कर रहे हैं, उनको कोई वोट का अधिकार नहीं है, वो साथ में रह नहीं सकते वाइट्स के साथ में, वो एज अ ब्रदर और सिस्टर उनके कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हैं. क्वेश्चन 16 है, व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग मीन बाय सेइंग दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन हिज प्रोमिसरी नोट? इसका मतलब क्या है कि जो अमेरिका ने डिफॉल्ट करा प्रोमिसरी नोट, इसका मतलब कि जो उन्हें वो साइन हुई थी इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उसमें था कि सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, पर वो अपने इस प्रॉमिस से पीछे कैसे हटते हैं कि वो ब्लैक्स को कोई राइट्स नहीं देते. उनकी जो सिचुएशन पहले थी वो आज भी वैसी है, उनको कोई ना लाइफ ना लिबर्टी का कोई राइट नहीं है उनके पास. इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट पे इट, इट इज़ अ सेटेड डिफॉल्ट. किंग मीन टू से अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है लाइक अ प्रोमिसरी नोट है. अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक प्रोमिसरी नोट है. इट प्रॉमिस टू पे इक्वल राइट टू द ब्लैक, बट टुडे इट इज डिफॉल्टेड, क्यों उन्हें नहीं मिला है वो राइट. क्वेश्चन 17 है, टिल व्हेन विल द सिविल राइट एक्टिविस्ट ऑलवेज मार्च अहेड? द सिविल राइट एक्टिविस्ट पीपल हु आर स्ट्रगलिंग कर रहे हैं टू गेट द सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द ब्लैक्स के राइट्स दिलाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं. ये एक्टिविस्ट हैं विल कीप ऑन मार्चिंग अहेड एंड स्ट्रगलिंग टिल दे गेट इक्वल राइट्स फॉर द ब्लैक, जब तक उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं. 18th है, व्हाट विल देयर फेथ इन जस्टिस एनेबल द सिविल राइट एक्टिविस्ट टू डू? देखिए, दिस फेथ विल एनेबल द सिविल राइट एक्टिविस्ट टू पुट अप इन द ज्वाइंट स्ट्रगल होना चाहिए. दे विल वर्क टुगेदर, प्रे टुगेदर, सफर टुगेदर, स्टैंड फॉर द फ्रीडम टुगेदर. जब हम साथ होंगे ना, एकता में शक्ति होती है, जब हम सारे साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम अपना राइट्स को अचीव कर लेंगे विद अ नॉन वायलेंस वे से. अहिंसा के रास्ते पे जाएंगे, हम हिंसा के रास्ते पे नहीं जाएंगे. अल्टीमेटली दिस फेथ विल लीड टू द सिक्योर इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर द ब्लैक्स इन अमेरिका. क्वेश्चन 19 है, कमेंट और महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस इन किंग स्पीच में. क्या महात्मा गांधी जी का क्या इन्फ्लुएंस है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इन किंग स्पीच में महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस इज वेरी ऑब्वियस है. लाइक गांधी जी, किंग हैज़ नो बिटरनेस अगेंस्ट हिज ट्रेंड्स, मतलब कि किंग के भी दिल में कोई बिटरनेस नहीं है. रैदर ही टू प्रीचेस नॉन वायलेंट, बोल रहे हैं कि अगर हमने वायलेंस भी सही, अगर जो ब्लैक्स है उन पर बुरा अत्याचार भी हुआ वो करे, फिर भी हम वो वाला मेथड यूज नहीं करेंगे अपनी फ्रीडम लेने के लिए. ही प्रीचेज नॉन वायलेंट मीन्स टू हिज फेलो बीइंग. लाइक गांधी जी ने जैसे नॉन वायलेंस वे अपनाया था. किंग इज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म है, आशावादी है वो. दिस ऑप्टिमिज्म गेट एम्पल रिफ्लेक्शन इस स्पीच में मिलती है. जैसे गांधी जी भी आशावादी थे कि हमें आज़ादी मिलेगी, वैसे किंग भी ऑप्टिमिज्म है. द स्पीच इटसेल्फ इज सिंपल है बट फोर्सफुल, लाइक गांधी जी स्पीचेस की तरह थी. क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वाज द एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन? क्या है? हाउ डिड द ब्लैक रिसीव इट? जो एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है वो इशू हुई थी प्रेसिडेंट लिंकन ने ऑन 22 सितंबर 1862 में. इट डिक्लेयर द फॉर्मली फ्रॉम जनवरी 1 1863 से ऑल स्लेव्स हैं जो यूएसए में विल बी फ्री फॉर एवर, वो फ्री हो जाएंगे. स्लेव्स कौन थे? ब्लैक्स थे. दिस प्रोक्लेमेशन केम एज अ रे ऑफ होप टू ऑल निग्रोज. निग्रोज की जगह हम वर्ड यूज करेंगे ब्लैक्स, ठीक है, इज द राइट वर्ड. नेचुरली दे विल वेर हैप्पी थे वो अबाउट इट, पर उन्हें सच्ची में कोई प्रोक्लेमेशन आज तक नहीं मिली है, कागजी तौर पे ही है सिर्फ. ये कौन बोलते हैं? मार्टिन लूथर किंग जो स्पीच दे रहे हैं. व्हाट अकॉर्डिंग टू द 21st क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग इज अ कंडीशन ऑफ द ब्लैक इवन आफ्टर 100 ईयर्स के
साइन हो गया ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, पर उनका क्या हालत है, इवन आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के बाद भी जो कंडीशन है ब्लैक्स की रिमेन द सेम, वो वैसी ही है। जो ब्लैक्स है स्टिल इज द विक्टिम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के, वो आज भी विक्टिम है। इवन टुडे ही सफर ट्रानी ऑफ द वाइट्स, जो वाइट्स के जो ट्रानीज हैं वो आज भी उनके जुल्म सहन कर रहे हैं। ब्लैक्स ही लिव्स इन अटर पॉवर्टी में रह रहे हैं वो। अगर अमेरिका में इतनी प्रोस्पेरिटी है, इतनी अमीरता है, इतने लोग बाहर से काम करने जा रहे हैं वहाँ अमेरिका में, पर वो कह रहे हैं जो ब्लैक्स हैं वहाँ की कंडीशन है वो आज भी गरीबी में ही है। ही इज़ एन एग्जाइल इन हिज ओन होमलैंड में, वो एक उसकी तरह हैं, देश से निकाल दिए जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन हिज स्पीच मार्टिन लूथर किंग होल्ड्स आउट अ थ्रेट एज वेल एज अ क्वेश्चन हाउ, वो कहते हैं खतरा ही बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे। जो किंग है थ्रेटन्स अमेरिकन टू पे हीड टू द प्रॉब्लम्स, वो क्या बोल रहे हैं कि अमेरिकन को कह रहे हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं जो उन्हें कह रहे हैं कि जो उनकी ब्लैक्स की प्रॉब्लम है उस पर हीड मतलब उन पर काम करें, अदरवाइज ऑफ जो फाउंडेशन अमेरिका विल बी शेकन बाय सीवियर रिवोल्ट, से वो इतना रिवोल्ट कर देंगे उनकी जो फाउंडेशन है अमेरिका वो हिल जाएगी। बट देयर इज़ अ क्वेश्चन आल्सो, एक चेतावनी भी है, द ब्लैक्स मस्ट नोस्ट, जो ब्लैक्स हैं वो मस्ट नॉट यूज़ वॉयलेंस इन देयर रिवोल्ट, मतलब कि वो वॉयलेंस यूज़ नहीं करेंगे अपने इस रिवोल्ट में। देयर रिवोल्ट शुड बी पीसफुल एंड नॉन वॉयलेंट होएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, मतलब कैसे आप सेटिस्फाइड होंगे। किंग इज आस्क्ड व्हाट इज हिज रिप्लाई, उनका रिप्लाई क्या है। किंग्स रिप्लाइज दैट ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड सो लॉन्ग एज ब्लैक्स इज द विक्टिम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कह रहे जो किंग जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक अमेरिका में क्या है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, सो लॉन्ग एज ही इज रिफ्यूज एंट्री इनटू द होटल, जब तक उन्हें होटल्स में नहीं जाने दिया जाएगा, जैसे वाइट्स रहते हैं वैसे उनको राइट्स नहीं मिलेंगे, उनको वोट का राइट जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं है। मोर ओवर ही मस्ट गेट एग्जाम्पशन फ्रॉम पुलिस एक्सेसिस से एग्जाम्पशन भी चाहते हैं। ही मस्ट गेट वोटिंग राइट इन द रियल सेंस में वोट राइट लेना चाहते हैं वो, ठीक है। अब ये है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आगे हैं इसके चैप्टर के, जो कमेंट ऑन द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ किंग स्पीच, की कैसी लैंग्वेज है। एक तो ये ओरेटर है, ये स्पीच दे रहे हैं, इनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है ऑप्टिमिज्म स्पीच दे रहे हैं, उनकी लैंग्वेज में एक आशावादी है उनकी स्पीच में कि उन्हें एक फ्रीडम मिलेगी। किसकी फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ब्लैक्स की फ्रीडम की बात कर रहे हैं, उनके सिविल राइट्स की बात कर रहे हैं। देयर वाज फ्लुएंसी, लूसिडिटी एंड क्लैरिटी है उनकी स्पीच में। ही क्लोज हिज वर्ड वेरी, चूज़ कर रहे हैं जो अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली चूज़ कर रहे हैं। दे केम फ्रॉम द वेरी डेप्थ ऑफ हिज हर्ट, मतलब उनके दिल के एकदम गहराई से वो शब्द आ रहे हैं। देयर वर नो सुपरफिशियलिटी और आर्टिफिशियलिटी नहीं है उनके शब्दों में। हिज सिंसियरिटी लैंड हिज वर्ड अ डीप इमोशन दे रहे हैं, डीप इमोशनल अपील है। क्यों है, क्योंकि आज तक ब्लैक्स को राइट्स ही नहीं मिले हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे वाइट्स अमेरिका में रह रहे हैं वैसे उनके पास नहीं है सिस्टम ब्लैक्स को रखने का। किंग स्टाइल वॉज वेरी सिंपल है उनका। ही हैड द एबिलिटी टू पुट द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इन अ कंक्रीट एंड टेंजिबल शेप में, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एकदम कंक्रीट और टेंजिबल शेप में दिखा रहे हैं। द रीडर और द लिसनर वॉज एट वंस एबल टू मेक अर वट ही वॉन्टेड टू से, कि वो कहना क्या चाहते हैं। जो कोई इस स्पीच को पढ़ेगा आप भी समझ गए ना वो कहना क्या चाहते हैं, वो इस तरीके से अपनी स्पीच दे रहे हैं वो। एंड ही हैड द knack of explaining his point with the help of suitable comparison example और सिमिली से वो अपने एग्जाम्पल से अपने किसको बता रहे हैं, अपने इस बात को रख रहे हैं। जैसे उन्होंने एक प्रोमिसरी नोट का बताया है कि कैसे एक प्रोमिसरी नोट, जैसे हमारे पे क्या चेक पड़ा हुआ, हम बैंक में जाते हैं कैश करना, वो चेक क्या है हमारे पर राइट्स हमारे पर, जैसे आपको चेक है आपके पास कागज़ का टुकड़ा ही हो, जब तक आपको वो कैश ही नहीं मिल रहा है आपके किस काम का। वो कह रहे हैं वैसे वो जो प्रोक्लामेशन साइन है 100 साल हो गए उस प्रोक्लामेशन को साइन किए हुए, वो एक चेक की तरह कागज़ की तरह है, जब तक आपको उसका कैश मतलब कि आपको प्रैक्टिकल वे में राइट्स नहीं मिल रहे हैं। ही कॉल्स इट अ बैड चेक, बोलता है दैट ही हैज रिटर्न टू ए प्ले इनसफिशिएंट फंड, उसमें वही फंड नहीं है। एंड देन ही इज लाइक अ ग्रेट ओरेटर ही है, बट ही रिफ्यूज टू बिलीव दैट दे वर वो कहते हैं ग्रेट ओरेटर की तरह वो बात करे कि वो ये नहीं मान सकते कि उनके पास अनसफिशिएंट फंड है अमेरिका जैसी कंट्री के पास। सो वो कह रहे हैं हम इस चेक को कैश करा के रहेंगे। वो क्या है इसका मतलब कि उनको वो राइट्स दिला के ही रहेंगे, जो ब्लैक्स और वाइट्स हैं वो इक्वल स्टेटस मेंटेन करके ही रहेंगे, जैसे कि जैसे वाइट्स के पास राइट है वैसे ब्लैक्स के पास भी राइट्स होंगे। किंग वॉज अ हर्ट अ पोइट, ठीक है, एट हर्ट अ पोइट दो ही स्पोक इन प्रोज, जो उसकी लैंग्वेज है द ब्यूटी एंड अपील ऑफ वर्ड्स। कहते हैं वैसे चाहे वो ये चैप्टर लिख रहे हैं बट उनकी जो
एक दिल से क्या है, वो एक कवि हैं, जो रिदमिक फ्लो है उनके वर्ड्स का, उनका एक यूनिक ऑडियो इफेक्ट दे रहे हैं वो। एंड बिसाइड्स बीइंग अ पोइट एट हर्ट ही वॉज अ रिलीजियस मिनिस्टर आल्सो है। वो कह रहे हैं नॉन वायलेंस का मेथड यूज़ करने को कह रहे हैं। वो गांधी जी के सपोर्टर भी हैं, वो गांधी जी को मानते हैं, इन्फ्लुएंस हैं वो उनकी बात। इट वॉज दिस अपील दैट मैसमराइज कर रहे हैं द 2,10,000 स्ट्रॉन्ग गैदरिंग्स ऑन 28 अगस्त 1963 एट द लिंकन मेमोरियल। उन्हें एकदम प्रभावित कर देती उनकी स्पीच की। वो अपने राइट्स के लिए लड़े, पर कैसे लड़े, नॉन वायलेंट वे से। कोई उन्होंने दंगे फसाद नहीं करने अपने देश के अंदर अपने राइट्स लेने के लिए, वो पीसफुल मेथड से अचीव करेंगे अपने राइट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ नीग्रोस की जगह ब्लैक्स एज आउटलाइन बाय द किंग इन हिज स्पीच आई हैव अ डी। कैसी कंडीशन है उनकी, आप भी सारी बता देंगे कैसा डिस्क्रिमिनेशन है। वो एक प्रोक्लेमेशन साइन हुई है पर फिर भी उनके साथ ब्रूटली बिहेव हो रहा है। उन्हें होटल्स में एंट्री नहीं करने देते, सेम सिटीज़ में जहाँ वाइट्स रहते हैं उन्हें वहाँ एंट्री नहीं करना, उनके पास वोट का राइट नहीं है, वो साथ में रह नहीं सकते, उन्हें स्लम्स में कन्फाइंड कर दिया गया है, वो सिर्फ स्लम्स में रहेंगे। दे कांट हैव होम्स इन बेटर एरियाज टू लिव, उनके पास घर नहीं है कोई ढंग के एरिया में जहाँ वो रह सके। दे कांट लिव अमंग द वाइट्स के साथ नहीं, इन सम स्टेट में दे हैव उनके पास वोट्स राइट नहीं। एंड इफ दे प्रोटेस्ट, अगर वो अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, दे आर पुट इनटू प्रिजन एंड प्रोसिक्यूटेड कर दिया जाता है उन्हें। ठीक है, दे आर हेटेड एंड लुक डाउन, उन्हें नफरत की नज़रों से देखा जाता है, उन्हें एकदम स्लेव ही समझा जाता है आज तक वाइट्स के। हाउएवर किंग इज़ नॉट डिसहार्टेड, किंग जो है डिसहार्टेड नहीं है, वो ऑप्टिमिज्म है, उनकी एक आशावाद अप्रोच है कि सिचुएशन चेंज होएगी। सिचुएशन चेंज कैसे होएगी, जब हम अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। हम अपने राइट्स के लिए कैसे लड़ेंगे, बाय द पीसफुल मेथड से। और अपने इस जो उनका प्रोक्लेमेशन हुआ एज अ चेक है, उसे कैश करा के रहेंगे। एज अ कैश मतलब कि अपने राइट्स को वो प्रैक्टिकल वे में भी लेके रहेंगे। The doors of liberty, justice and opportunity will open for all of God's children. King calls upon all supporters of social right to stand up together and continue their struggle. अपने गोल के लिए स्ट्रगल करते रहो, बट ही एडवाइज टू कीप देयर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन के साथ स्ट्रगल करो टू मीट फिजिकल फोर्स विथ सोल फोर्स। मतलब कह रहे हैं अगर उनके ऊपर भी अत्याचार होगा ना अपने राइट्स के लिए, अगर वो लड़ रहे हैं, अगर उन पर अत्याचार भी हो रहा है, वो कह रहे वो वापस अत्याचार ना करे, अत्याचार ना करे। ठीक है, वैसी चीज़ ना अडॉप्ट करें जैसे उनके साथ हुई है। वो उनका मेथड कैसा होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए अपने राइट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट काइंड ऑफ अमेरिका डज किंग इन्वेसिस इन हिज स्पीच। मतलब कि इन्फेसाइज कर रहे हैं अपनी स्पीच में किस तरीके का अमेरिका की बात कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग बता ग्रेट एक्टिविस्ट ऑफ सोशल राइट्स के ग्रेट एक्टिविस्ट है। द मिसरेबल जो स्टेट है ब्लैक्स की इन कंट्री पेंट हिज डीपली, बुरी कंडीशन में है ब्लैक्स उनकी कंट्री में। ही फॉट फॉर देयर राइट्स, उनके राइट के लिए लड़ रहे हैं, बट इन ए वेरी डिग्निफाइड एंड नॉन वायलेंट मैनर से लड़ रहे हैं वो। दो ही फाउंड हिज पीपल इन अ वेरी सैड प्लाइट में वो फाउंड करते हैं, येट ही वॉज नॉट डिसहार्टन, वो डिसहार्टन नहीं है। ही वॉज अ ग्रेट ऑप्टिमिस्ट है वो। ठीक है, एक आशावादी है। ही हैड अ ग्रेट ड्रीम अबाउट हिज पीपल, के लिए ग्रेट ड्रीम है। ही वॉज सर्टेन दैट वन डे द जो ब्लैक्स ऑफ हिस कंट्री के वुड हैव द सेम राइट होंगे एज देयर वाइट ब्रदर्स हैव। ठीक है, यहाँ जो राइटर हैं वो कहते हैं दो ही फाउंड हिज पीपल इन अ वेरी सैड प्लाइट में वो ढूंढ अपने लोगों को पाते हैं ब्लैक्स को, येट ही वॉज नॉट डिसहार्टन, वो डिसहार्टन नहीं है। ही वॉज अ ग्रेट ऑप्टिमिज्म, उनकी एक आशा है कि उनका ये जो ड्रीम है इक्वल राइट्स का टू ब्लैक्स को जैसे वाइट्स को इक्वल राइट मिले, वैसे ही अमेरिका में ब्लैक्स के साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट होगा, उनके एक आशावाद है वो यहाँ ऑथर। ही वॉज सर्टेन डैट वन डे द निग्रोज ऑफ हिज कंट्री वुड हैव द सेम राइट एज द वाइट ब्रदर हैव। इन हिज स्पीच में वो कहते हैं ही रेफर टू दिस ड्रीम इज नो लेस देन 10 टाइम्स। किंग सेज दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वली, क्रिएट करा गया भगवान ने सब इंसानों को। ही होप्स दैट हिज जो ओन नेशन, यहाँ जो मार्टिन लूथर किंग है वो ये कह रहे हैं कि इक्वल राइट्स किन्हें मिलेंगे, ब्लैक्स को भी एज अकॉर्डिंग टू, वो भी डिग्निटी की लाइफ जिएंगे, ब्लैक्स को भी इक्वल राइट होंगे, उनको भी वोट का अधिकार होगा, वो भी होटल्स में जा सकेंगे, उनको भी जैसी एजुकेशन वाइट्स ले रहे हैं वैसी ब्लैक्स को मिलेगी। उनको जो स्लेवरी सिस्टम है जैसे आजकल चल रहा है 100 साल बाद भी ब्लैक्स के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो सब कुछ ख़त्म होगा। ठीक है, वो भी डिग्निटी की लाइफ जिएंगे। उनका एक होप है, उनका एक ड्रीम है, जो उनका एक नेशन होगा वो लीप आइडियल क्रिएट करेगा। ठीक है,
जो क्वेश्चन नंबर 4 है वही है, सेम है कि क्या अमेरिका का क्या ड्रीम है, कैसे वो अपनी स्पीच में बोलते हैं, ठीक है, किंग कैसे रिलेट कर रहे हैं, वही है डिग्निटी की लाइफ, वो इक्वल राइट्स मिले, ब्लैक्स डिग्निफाइड लाइफ जिए, वो भी उनके साथ रह सके, वो स्लम्स में ना जो अपनी लाइफ को जस्टिफाई करे, कन्फाइंड ना हो वो स्लम्स तक, ठीक है। उनके जो ये प्रोक्लामेशन साइन हुई है 1863 में, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, उसे प्रैक्टिकल वे मिल सके, उसे सिर्फ कागजी तौर पे ना हो, जो उन्हें सिविल राइट्स मिल सके, राइट टू लाइफ मिले, राइट टू इक्वालिटी मिले, जो उनके अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स मिले गए अमेरिकन सिटीजन्स को, क्योंकि अमेरिका के सिटीजन्स ब्लैक्स भी हैं और वाइट्स भी हैं, जैसे वाइट्स के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है वैसे ब्लैक्स के साथ ट्रीटमेंट हो, इक्वली डिग्निफाइड लाइफ जिए, वो अपने ड्रीम्स को ब्लैक्स फुलफिल करें, ठीक है। दे हैड टू रिमेन कन्फाइंड, उन्हें कन्फाइन नहीं करना स्लम्स तक। दे कूडेंट हैव होम्स इन बेटर एरियाज देन देयर स्लम्स, मतलब कि उनका घर सिर्फ कहाँ है, अब तो स्लम्स में ही है, तो उनका एक अच्छी जगह घर भी होना चाहिए। दे वर सेग्रीगेटेड फ्रॉम द वाइट्स, मतलब कि वो वाइट से बिल्कुल अलग कर दिए गए हैं ब्लैक से। इन सम स्टेट में उन पर तो वोट का अधिकार भी नहीं है। देखो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई है। जो किंग वांटेड टू विन फॉर द निग्रोस, के लिए लड़ना चाहते हैं, ऑफ अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, ही वांटेड फॉर देम इक्वल राइट्स मांग रहे हैं वो विद देयर वाइट ब्रदर, जैसे उनके वाइट ब्रदर को राइट्स मिलेगा वैसे वो राइट्स मांग रहे हैं। ही बिलीव दैट ऑल जो मैन है आर क्रिएटेड इक्वली, वो क्या क्रिएट करे गए हैं, इक्वल क्रिएट करे गए हैं। ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ सेम गॉड के चिल्ड्रन हैं। इट वॉज अनजस्ट टू डिस्क्रिमिनेट, ये गलत होगा अगर हम भेदभाव करेंगे भगवान के दो ही बच्चों के साथ, जो कौन है ब्लैक्स और वाइट्स हैं, तो हमें इक्वल ट्रीटमेंट करना है उनके साथ। पीपल वुड बी जज, उनके कलर से हम पीपल को जज ना करें कि काला है गोरा, हम उनके कैरेक्टर से लोगों को जज करें, ठीक है। लिटिल ब्लैक चिल्ड्रन वुड बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स विद लिटिल वाइट चिल्ड्रन एंड वॉक्स टुगेदर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। जो ब्लैक्स और वाइट्स हैं वो अमेरिका में कैसे रहें, एज अ ब्रदर और सिस्टर रहें, लिविंग टुगेदर विद अदर्स इन द वर्ल्ड में। जो निग्रोस हैं, जो ब्लैक हैं, वो लास्ट में क्या कहेंगे, फ्री एट लास्ट, के अंत में हम फ्री हो चुके हैं, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट, हम आज़ाद हो चुके हैं। तो टुडे वी डिस्कस आवर चैप्टर 4 आई हैव अ ड्रीम। दिस चैप्टर इज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने चैप्टर लिखा था। आई हैव अ ड्रीम ये एक स्पीच थी और इसमें हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं, ठीक है। ये हमने आज अपना इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है 4 पोएम्स 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया गया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।